और खबरें विस्तार से शुरुआत बड़ी खबर से। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना संकट पर 5वीं बार पीएम मोदी की बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इकोनॉमी सुधारने और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। पीएम मोदी आज एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना संकट पर 5वीं बार पीएम मोदी ये बैठक करने जा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और खास बात यह है कि इस बैठक में इकोनॉमी सुधारने और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो एक बार फिर से ये अहम बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की राज्य के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर इसमें चर्चा होगी जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। तो पीएम मोदी पहले भी 4 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बैठक की थी जिसमें लॉकडाउन और कोरोना को लेकर चर्चा हुई थी। और 5वीं बार और आज फिर से बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये अलग अलग वो तारीखें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। और कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर्स ट्रेन की सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। उनकी सेम रूट से वापसी भी होगी। ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ये चलेंगी। हालांकि एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से फिलहाल कोई रेल नहीं चल रही है। जल्दी उम्मीद की जा रही है कि एनडब्ल्यूआर को भी रेल शुरू करने की को हरी झंडी मिल सकती है। तो केवल कंफर्म टिकट पर मिलेगी यात्रा की मंजूरी। मोबाइल ऐप से टिकट बुक करा सकते हैं। एजेंट से टिकट नहीं करा सकते हैं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। करंट टिकट की भी सुविधा नहीं मिलेगी। कुछ ट्रेनें हर दिन नहीं चलेंगी। अलग शेड्यूल होगा जारी। रेल यात्रियों को मास्क लगाकर यात्रा करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से यात्रा करनी होगी। रेलवे स्टेशन पर बॉडी टेम्परेचर टेस्ट होगा। तो ये जो तमाम बातें हैं और ये आपको बता दें कि जब यात्रा आप करने जाएंगे तो इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जो टिकट की बुकिंग है उस पर भी बहुत ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन बुकिंग होगी। कंफर्म टिकट पर ही यात्रा करने को मंजूरी मिली है। मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं। खास बात ध्यान रखने की यह है कि किसी एजेंट से टिकट नहीं कटाएं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा भी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सीएम गहलोत की पहल पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानियों के घर वापसी की भी प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए कई राज्यों से ट्रेन चलाने को लेकर सहमति बनी है। राजस्थान के यात्रियों के लिए तेलंगाना, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, कर्नूल, कोल्हापुर, सतारा और पुणे से ट्रेनें चलेंगी। 18 मई तक इन जगहों से ट्रेनें चलेंगी जिसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। वहीं राजस्थान से दूसरे राज्यों के लिए 11 मई को कोटा से बिहार के लिए, उदयपुर से गोरखपुर, जालौर से यूपी के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो वहीं 12 मई को टोंक के निवाई से बिहार के लिए कटिहार के लिए ट्रेन चलेगी। वहीं जयपुर से बलिया भी एक ट्रेन रवाना होगी। 14 मई को जयपुर से गोरखपुर, 16 मई को जयपुर से कानपुर और 18 मई को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना होगी।
तो सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक किया है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थान कोरोना टेस्टिंग में अव्वल है और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल तक एमएलए फंड का इस्तेमाल कोरोना से जंग में किया जाएगा। इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। मीटिंग में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने मजदूरों के साथ ही लघु उद्योग का भी मुद्दा उठाया। उम्मीद कर रहा हूं कि नीचे से लेकर आपके किसी गांव में इस प्रकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। तो मेरा इसका सॉल्यूशन क्या, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस चिकित्सकों जो रिटायर्ड हो गए उनसे भी सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के आयोजित कर विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना करके उस पर अमल करना शुरू किया था। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का समूह बनाया गया जो समय समय पर तकनीकी राय देते हैं। झुंझुनू तथा भीलवाड़ा में सबसे पहले कोरोना केस मिलने पर हमने कर्फ्यू लगाकर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया गया। सार्वजनिक आवागमन बिल्कुल प्रतिबंध कर तथा एग्रेसिव टेस्टिंग करते हुए रूथलेस कंटेनमेंट की नीति अपनाई। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। पर्याप्त संख्या वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। पता नहीं ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता, ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग। वहीं गहलोत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पास की पूरी व्यवस्था में तत्काल सरलीकरण कर नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। प्रदेश के बाहर और भीतर आने जाने के लिए जो पास है उसकी व्यवस्था को बहुत ही आसान कर दिया है। अब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब कलेक्टर और उसके निचले स्तर पर भी पास बनेंगे। तो आइए बताते हैं क्या कुछ छूट मिली है। तो प्रदेश में बिना पास आने जाने की छूट होगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले इलाकों में ये छूट नहीं मिलेगी। आवागमन की छूट सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए है। दूसरे राज्यों में जाने पर पास की जरूरत होगी और खुद के वाहनों को जाने के लिए इजाजत लेनी होगी। कलेक्टर, एसपी और एसडीएम पास जारी कर सकेंगे। डिप्टी एसपी, तहसीलदार और आरटीओ भी पास जारी कर सकते हैं। डीटीओ और एसएचओ को भी पास जारी करने की इजाजत है। दूसरे राज्यों में बस, ट्रेन से यात्रा के लिए कलेक्टर पास जारी करेंगे और कर्फ्यू एरिया के लिए सिर्फ कलेक्टर पास जारी करेंगे। प्रदेश में आने के लिए दूसरे राज्यों के जो पास जो मान्यता है वो मान्य होगा। ब्रेक बाद आपका स्वागत है और आप जानते हैं देश का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 63,000 के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना से 2,109 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 19,358 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना जांच में भारत की बड़ी कामयाबी मिली है। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए तैयार की एलिसा टेस्ट किट तैयार हुई है। ऊर्जा मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुआ है। महाराष्ट्र में 20,228 केसेस सामने आ चुके हैं। 779 की मौत हो चुकी है। यहां पर दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना के 6,542 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 73 लोगों की यहां पर मौत हुई है। और गुजरात की बात की जाए तो यहां पर कोरोना के 7,796 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 472 की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है।
चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 3814 हो गई है। कोरोना से अब तक 108 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। ठीक होने के बाद 1993 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1465 केस एक्टिव हैं। कोरोना की चपेट में प्रदेश के 31 जिले आ चुके हैं। और मैप के जरिए प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं ये भी जान लीजिए। जयपुर की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 1219 केसेस हैं। जोधपुर में 934 केस है, कोटा में 250, अजमेर में 220, टोंक में 140, चित्तौड़गढ़ में 136 केस हैं, जबकि नागौर में 122, भरतपुर में 116, बांसवाड़ा में 66 और झालावाड़ में 47 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, कोरोना की जो रफ्तार है वो तो अभी थम नहीं रही है। राहत की बात यह कि एक एलिसा किट है वो अब आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। ये काफी मददगार साबित होगी। और क्या कुछ प्रदेश का हाल है? देखिए मजीद, जहाँ तक प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इस समय जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो टोटल 3814 हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉजिटिव केसेज आने का जो सिलसिला है वो अभी तक थम नहीं रहा है। और यही वजह है कि 31 जिलों में अब तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। और कल भी अगर हम देखें तो 106 नए पॉजिटिव केसेस आए थे और वहीं 2 मौतें जो है कल दर्ज हुई थी। और इनमें भी अगर हम देखें तो राजधानी जयपुर में जहाँ तक बात करें तो 1200 से ज्यादा के केस हो चुके हैं। जोधपुर में 934 से ज्यादा केस हो चुके हैं। और जोधपुर में तो बीएसएफ के जो 42 जवान जो पॉजिटिव है उनका अलग से इलाज चल रहा है। और अन्य जिलों में बात करें तो कोटा में 250, अजमेर में 220 और टोंक में 144, नागौर में 122 और भरतपुर में 116 केसेज हैं। अगर उदयपुर, पाली और चित्तौड़ को देखें तो जी सचिन, आपको तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बना रही, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है राजस्थान में और उसके रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और बढ़ते हैं अब अगली खबर पर। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि कोटा में चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पहला वीडियो नारियल गोदाम के बाहर एम्बुलेंस का है जिसमें बोरियां रखी जा रही हैं। ये मामला गुमानपुरम में 7 वंडर के सामने वल्लभबाड़ी क्षेत्र का है। वहीं दूसरा वीडियो परकोटे क्षेत्र का है। यहां पर एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस की कमी की वजह से ठेले पर एमबीएस अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि इन दोनों वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जयपुर के झोटवाड़ा में कायम रसोई गरीबों के लिए बड़ा सहारा बन गया है। यहां हर दिन दोनों वक्त गरीबों को और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। खास बात यह है कि कायम रसोई सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दे रही है। रविवार को भी सैकड़ों की तादाद में खाना खिलाया गया। एसपी क्राइम वेस्ट इस्लाम खान और छोटवाड़ा थाना इंचार्ज विक्रम सिंह ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को खाना बांटा। कायम रसोई के संचालकों ने इन्हें आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि 15 दिनों से लगातार कायम रसोई खाना यहां पर बांटा जा रहा है। साथ ही यहां सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और जरूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कंट्रोल रूम बनाया था जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। कोरबा से मैं मुस्कान अग्रवाल। डॉक्टर साहब, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से कोरोना वायरस फैलता है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या हमें अभी कोरोना वायरस के टाइम फ्रीज में रखी हुई कोई भी वस्तु खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? मैं मनीष कुमार सिंह, सूरजपुर जिले से। क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से भी कोरोना वायरस हो सकता है? मैं नीना रांची से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न है, क्या कोरोना वायरस के समय में आइसक्रीम से परहेज रखने की
जरूरत है। नमस्ते सर, मैं शिल्पी सूरजपुर जिले से। क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से कोरोना वायरस हो सकता है? यह देखा गया है कि जो ठंडी चीज़ें होती हैं, खासतौर से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और जिनको हम कहते हैं कि जो ठंडा चीज़ें होता है वो गले के अंदर, खासतौर से जुकाम में जब गला खराब होता है और आम फ्लू में भी ये नुकसानदायक साबित होती हैं। और गर्म पेय पदार्थ जिनमें कि हमें काढ़ा हुआ, चाय हुआ या दूध हुआ, हल्दी का दूध हुआ, इन सब के सेवन से हमने देखा है कि इसमें हमें जो वायरल जो सिम्टम्स होते हैं गले के जो खास तौर से होते हैं उनमें जल्दी निजात मिलती है और हमें अच्छा महसूस देता है। तो मैं इस समय कहूँगा कि जो हमें फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं, खासतौर से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनका परहेज रखना चाहिए। और भोजन को भी 48 घंटे से ज़्यादा हमें अगर फ्रिज में अगर रख रहे हैं तो उसको नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप जितना भी खाना खा रहे हैं उतना ही खाना बनाएं, जिससे कि हमें फ्रिज के अंदर ना रखना पड़े। हमें बासी खाने से भी परहेज रखना चाहिए और हमें इन कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का भी हमें परहेज रखना चाहिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इस अपील के साथ कि आप अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नमस्कार।